एक वेल बैलेंस डाइट के बहुत फ़ायदे होते हैं, जबकि अगर आप उस तरह की डाइट ले रहे हैं जो कि बैलेंस्ड नहीं है या फिर जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे बैड साइन एंड सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे बॉडी का एक यूनिक तरीका होता है सिग्नल देने का कि बॉडी में किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, या हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जिसे उसकी ज़रूरत है। और हमारा बॉडी ये जो सिग्नल देता है इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, कुछ आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, ये कम्युनिकेशन का तरीका होता है ताकि हम उसे पहचान सकें और जो भी हमारे डाइट में या फिर हमारे बॉडी में डिफ़िशिएंसी हो रही है उसका हम सही तरीके से इलाज कर सकें, या अपने डाइट के थ्रू हम अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी या जिससे आपको ये पता चल सकता है आपकी बॉडी में किसी इंपॉर्टेंट मिनरल्स या विटामिन्स की कमी तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका नेल या फिर आपका हेयर बहुत ब्रिटल है, मतलब वो जल्दी टूट जाता है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है या फिर ये आपको क्या बताता है? तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर होता है आपके बॉडी में बायोटिन की कमी होना। बायोटिन, जिसे हम विटामिन B7 भी बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी कमी से आपका जो हेयर होता है वो बहुत थिन हो जाता है, उसमें स्प्लिटिंग नज़र आने लगती है और ब्रिटल हो जाता है, मतलब वो जल्दी टूट जाते हैं, चाहे वो आपका बाल हो चाहे वो आपका नाखून हो। इसके और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आपको काफ़ी दिनों से थकावट लग रही हो, आपके मसल में पेन हो, जॉइंट पेन हो, आपको जल्दी क्रैम्प्स आ जाते हैं, या आपके बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन आपको लगती रहती हो। और ये डिफ़िशियंसी ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखी जाती है, या फिर अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं, हेवी ड्रिंकर हैं, तब देखा जाता है, या अगर आपको पेट की कोई बीमारी हो जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये एक तरह का कंडीशन होता है। इस तरह के लोग रिस्क फैक्टर माने जाते हैं बायोटिन की कमी के लिए। ऑल्दो बायोटिन की कमी बहुत कॉमनली नहीं देखी जाती, ये रेयर होती है। इसके अलावा आपने कुछ मेडिसिन लिया हो, इसकी वजह से भी बायोटिन की कमी हो सकती है, या आप लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी बायोटिन की डिफिशियंसी देखी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग वाइट रॉ कंज्यूम करते हैं, तो अगर आप कच्चा एग वाइट खाते हैं, उस कंडीशन में बायोटिन की कमी देखी जाती है, क्योंकि रॉ एग के अंदर एविडेन नाम का एक प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन आपके बॉडी के बायोटिन के साथ अटैच होकर के उसके अब्जॉर्प्शन को रोकता है, तो इस वजह से इसकी डिफिशियंसी देखी जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपको बायोटिन की कमी हो रही है तो आपको कौन से खाने पे ध्यान देना है। तो उसमें सबसे पहला होता है एग योक, मतलब जो येलो पोर्शन होता है एग का, उसमें बायोटिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, पर पका के, या फिर फिश, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, इन सब चीज़ों में बायोटिन ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो आप इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड अगर आपको बायोटिन की कमी लगती है अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन, तो आपको अराउंड 30 माइक्रोग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट होता है बायोटिन का। अगर आपके माउथ पे अल्सर हो रहा है या फिर आपके कॉर्नर ऑफ द माउथ पे क्रैक्स हो रहे हैं, तो ये क्या बताता है? अगर आपके माउथ के अराउंड कुछ घाव या लीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सजेस्ट करता है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है। जैसे माउथ अल्सर को जनरली विटामिन B की कमी से लिंक किया जाता है, और कभी कभी आयरन डिफिशियंसी से भी लिंक किया जाता है। एंड अगर आपके कॉर्नर ऑफ माउथ, जो आपके माउथ का साइड होता है, वहाँ पे भी अगर आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, आपको ब्लीडिंग नज़र आ रही है, तो ये भी विटामिन एंड आयरन की कमी से होता है। इसमें मेन जो विटामिन डिफिशिएंट होता है आपकी बॉडी में, वो होता है राइबोफ्लेविन। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपको विटामिन B रिच फूड और आयरन रिच फूड लेने की ज़रूरत है। स्पेशली जिस खाने में राइबोफ्लेविन और थायमिन नाम के विटामिन ज़्यादा होती है, वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लीडिंग गम्स की। अगर आपके मसूड़े में कोई चोट नहीं लगी हो या फिर और कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, तो इसका रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी हो रही है। विटामिन C का हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो हमारे घावों को भरने में रोल हो या फिर हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में रोल हो। और इसके अलावा विटामिन C हमारे बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, मतलब हमारे सेल में जो भी इंजरी होती है उसे वो प्रोटेक्ट करता है। एंड क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन C खुद नहीं बनाती,
तो हमें विटामिन सी हमेशा बाहर के सोर्स से लेना पड़ता है, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। जो लोग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, स्पेशली साइट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा, मौसमी, इस तरह की चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं, उनमें विटामिन सी की कमी जनरली नहीं देखी जाती है। और अगर विटामिन सी की कमी से आपके माउथ में ब्लीडिंग हो रही है, आपके गम्स से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को हम स्कर्वी बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको विटामिन सी की कमी अगर है तो आपके बॉडी में और क्या क्या आपको लक्षण दिख सकते हैं। तो आपका जो स्किन होगा वो ड्राई एंड स्केली हो जाएगा और आपकी वुंड हीलिंग में थोड़ा सा डिले होगा, मतलब लेट आपका घाव भरेगा। एंड फ्रीक्वेंट नोज़ ब्लीडिंग जैसी चीज़ें भी आपको दिख सकती है, मतलब आपके नाक से खून जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एंड जैसा मैंने कहा कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करता है, तो अगर आपके डाइट में विटामिन सी की कमी है तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से आपको मसल पेन, जॉइंट पेन और आपका बोन भी वीक हो सकता है। प्लस ऐसे लोगों को बहुत थकान भी महसूस होती है। नेक्स्ट, अगर आपका विजन पुअर हो रहा है और अगर आपके आईज़ के ऊपर वाइट ग्रोथ नज़र आ रही है, तो ये क्या बताता है? जनरली पुअर विज़न को हम लिंक करते हैं कि आपके डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है। एंड अगर आपके डाइट में विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी चीज़ हो सकती है, मतलब रात में ऐसे लोगों को या फिर लो लाइट में ऐसे लोगों को बहुत कम दिखाई देता है। इसका रीज़न ये होता है, विटामिन ए हमारे रेटिना में जो पिगमेंट होते हैं रोडोप्सिन, जो कि हमें रात में देखने में हेल्प करता है, उसे बनाता है। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन कम बनेगा, तो इसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एंड अगर इसको सीरियसली नहीं लिया गया और आपने इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो आपका जो आई का कॉर्निया होता है वो ड्राई हो जाता है, तो आपको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और फर्दर ये आपके कॉर्निया को डैमेज करके आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस भी ला सकता है। आपके आईज़ के ड्राइनेस की, जिसको कि हम ज़ेरोप्थेल्मिया बोलते हैं, उसका जो एक अर्ली सिम्टम होता है वो बाइटॉट स्पॉट होता है। बाइटॉट स्पॉट एक तरह का एलिवेटेड, थोड़ा सा अपने सरफेस से उठा हुआ वाइट फोमी ग्रोथ होता है, जो आपके वाइट पार्ट ऑफ द आई वहाँ पे बन जाता है, मतलब कंजक्टाइवा ऑफ द आई पे फॉर्म हो जाता है। एंड जब आप विटामिन ए की डिफिशिएंसी को ट्रीट करते हैं तो ये बाइटॉट स्पॉट धीरे धीरे हल्का कम हो जाता है, बट ये पूरी तरह से डिसअपेयर कभी नहीं होता। विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर आपको डायग्नोज हुई है तभी आपको विटामिन ए का सप्लीमेंट लेना है। अदरवाइज़ विटामिन ए रिच डाइट तो आप हमेशा ले ही सकते हैं, जिसमें कि मीट आ गया, एग आ गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गया, येलो ग्रीन फ्रूट्स जितने होते हैं या वेजिटेबल्स जितने होते हैं जिसमें कैरोटीनॉइड्स होता है, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर विटामिन ए आपको डायग्नोज नहीं हुआ है लेकिन आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसकी वजह से आपके बॉडी में हाइपर विटामिनोसिस, मतलब विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि विटामिन ए एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन होता है, मतलब ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता बट हमारे बॉडी के फ़ैट में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट सेल्स होते हैं उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं, और इसकी वजह से आपको हेडेक, नोज़िया, बोन पेन, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको स्केली पैचेस या फिर डैंड्रफ है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये भी एक तरह का स्किन कंडीशन होता है। ये दोनों एक ही ग्रुप ऑफ स्किन डिसऑर्डर होते हैं और ये हमारे बॉडी में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया होता है या सेल होता है उसे अफेक्ट करता है। एंड दोनों कंडीशन में इचिंग आपको होगी और फ्लेकी स्किन आपको दिखेंगे। बट डैंड्रफ आपका बेसिकली आपके स्कैल्प एरिया में रेस्ट्रिक्टेड होता है, बट सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो होता है वो आपके फेस पे भी आ सकता है, आपके चेस्ट पे भी आ सकता है, उसके साथ साथ आपके हेड एरिया पे भी दिखता है। इस तरह के स्किन डिसऑर्डर बेसिकली जब बच्चा पहले 3 महीने का होता है तो उसमें उसको अफेक्ट होने का चांस होता है। इसके साथ साथ एडल्ट जो होते हैं उनको चांस होता है, और फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है। और ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये ज़्यादा देखा जाता है जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। इस तरह के कंडीशन में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी या फिर जिंक की कमी, इस तरह के विटामिन की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हेयर लॉस की। हेयर लॉस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, एंड जब तक आप 50 ईयर्स तक पहुंचते हैं तब तक अराउंड 50% ऑफ मेल्स में ये चीज़ें देखी जाती है। तो इस हेयर लॉस के पीछे हमारे बॉडी में कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो सकती है, इसको आज जानते हैं। सबसे पहला होता है आयरन की कमी। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि आयरन हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है उसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, एंड ये डीएनए हमारे हेयर फॉलिकल्स में भी होते हैं। तो अगर डीएनए अच्छे से नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी में हेयर प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक की। जिंक ऐसा मिनरल होता है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और सेल डिवीजन कराता है, और ये दोनों चीज़ ही ज़रूरी होती है हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए। तो अगर इसकी कमी है तब भी आपको हेयर लॉस दिखेगा। नेक्स्ट होता है लाइनोलिक एसिड या फिर लाइनोलेनिक एसिड। ये हमारे बॉडी का एसेंशियल फैटी एसिड होता है, एंड हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट विटामिन होता है नियासिन। ये हमारे हेयर को हेल्दी रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको विटामिन B3 भी बोलते हैं। कई लोगों में एलोपेशिया, मतलब आपके जो हेयर लॉस है वो पैचेस में हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम एलोपेशिया बोलते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है तो आपके बॉडी में नियासिन की कमी हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें जिंक एंड आयरन रिच फूड लेना है। इसके साथ साथ लाइनोलिक एसिड और लाइनोलेनिक एसिड्स रिच फूड जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गया या फिर वेजिटेबल ऑयल हो गया, वॉलनट हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें कंज्यूम करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको आपके स्किन पे रेड और वाइट बम्प्स दिखाई देते हैं तो ये क्या सिग्निफाई करता है? इस तरह के कंडीशन को केराटोसिस पाइलोरिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको ठंड लगने पे गूज बम्प्स आ जाते हैं, उसी तरह का बम्प आपके स्किन पे दिखाई देगा, जैसे आपके चीक एरिया पे, आपके थाई एरिया पे, आर्म्स एंड लेग्स पे। और इस बम्प्स में इनग्रोन हेयर भी आपको दिखाई दे सकता है। इसका कारण ये होता है कि कई बार आपके हेयर फॉलिकल के अंदर केराटिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से आपको रेड एंड वाइट बम्प्स आपके बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। इसका रीज़न एक तो जेनेटिक भी हो सकता है कि आपके फैमिली हिस्ट्री हो इस तरह की चीज़ का, या फिर आपके डाइट में विटामिन A और विटामिन C की कमी हो। नेक्स्ट होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसको मेडिकल टर्म में विलिस एग्बॉम डिजीज़ भी बोलते हैं। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, मतलब नर्व की डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से आपको आपके लेग पे अनकंफर्टेबल और अनप्लीजेंट सेंसेशन फील होगा और आपको बार बार अपना लेग मूव करने का मन करेगा। इसका रिलेशन ब्लड आयरन लेवल से लिंक किया जाता है, एंड ये विमेन में ज़्यादा होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपके बॉडी में आयरन लेवल कम होता है। तो इस केस में आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए और विटामिन C रिच फूड लेना चाहिए। आयरन सप्लीमेंट के साथ अगर आप विटामिन रिच फूड लेते हैं तो आपका आयरन अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली आयरन लेते हैं तो वो उतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। विटामिन C आपके बॉडी में आयरन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप अपने बर्तन को चेंज कर सकते हैं, कास्ट पॉट आयरन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने टी और कॉफ़ी के इंटेक को भी कम कर सकते हैं। इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में आयरन का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको एसिमेट्रिकल फुट पेन है, मतलब आपको सिर्फ एक पैर में दर्द है, तो जनरली एक पैर में दर्द जनरली तब होता है जब आपको इंजरी हो या फिर आपके मसल में पेन हो। बट ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन B6 मतलब पायरिडॉक्सिन की कमी है तो उस केस में आपको सिर्फ एक पैर में दर्द होगा। एंड जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं विद दैट कंप्लेन कि आपको सिर्फ एक पैर में दर्द हो रहा है एंड नॉर्मल एक्सरे वगैरह आता है, तब आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, एंड ब्लड टेस्ट में अगर इस तरह की चीज़ आती है कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है तो आपको विटामिन B6 रिच फूड लेने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होता है, अगर आपको बार बार मसल क्रैम्प्स आ रहा है तो अगर आपको मसल क्रैम्प बार बार आ रहा है तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि या तो आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपके बॉडी में वाटर की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपको विटामिन C रिच फूड मतलब साइट्रस फूड लेना चाहिए, और साथ साथ बनाना भी खाना चाहिए। इसके साथ साथ आपके नेल्स में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, मतलब आपका नेल स्पून शेप बन जाता है, उसमें कर्विंग आ जाती है लाइक अ स्पून, तो ये एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है आपकी बॉडी में, और एक रेड फ्लैग की तरह एक्ट करता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। और इसमें जो मेन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है वो होती है आयरन की कमी। आपको बेसिकली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, और अगर आप सही से डायग्नोज हो जाते हैं थ्रू योर ब्लड टेस्ट तो आपको आयरन सप्लीमेंट प्लस आयरन रिच फूड लेने की सलाह होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपकी स्किन रेड है और उसमें बहुत इचनेस है, जिसको कि हम एक्जिमा भी बोलते हैं, तो इस तरह के कंडीशन में आपके बॉडी में हो सकता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी बहुत ज़्यादा हो।
इसके साथ साथ आपको आपके फिंगर टिप्स पे पीलिंग या फिर क्रैक्स नज़र आ सकते हैं। स्मॉल और रेड बम्प्स आपको आपके बैक ऑफ द आर्म्स पे नज़र आ सकते हैं। एंड आपकी स्किन मिक्स्ड ऑयली एंड ड्राई हो सकती है। इसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए आप अपने लिए वॉलनट, फ्लैक्स सीड या फिर चिया सीड्स जैसी चीज़ें ले सकते हैं। अदरवाइज फिश, मीट एंड पोल्ट्री आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ अगर आपको आपके बॉडी में हैंड और फीट स्पेशली उसमें अगर आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, मतलब एक तरह का पैरास्थेशिया होता है, ये आपका हैंड और फीट नम फील कर सकता है, या फिर आप अपने हैंड और फीट पे प्रेशर ज़्यादा महसूस नहीं कर सकते, तो ये अगर आपको फील हो रहा है तो ये निशानी हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है आपकी बॉडी में। इसके साथ साथ अगर आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है तो आपका टंग जो होता है वो थोड़ा सा इनलार्ज, स्वेलन हो जाता है, आपको जॉन्डिस होने के चांस होते हैं, आपको थकावट लग सकती है, वीकनेस लग सकता है और आपको लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। इस तरह की डिफिशियंसी को कम करने के लिए आप विटामिन B12 रिच फूड ले सकते हैं और उसके साथ साथ अगर ये कमी ज़्यादा है तो आपको विटामिन B12 का इंजेक्शन भी दिया जाता है। ये जितने भी डिफिशियंसीज मैंने बताया, आपके लिए न्यूट्रिशन या फिर फूड बेस्ट ऑप्शन है इन सारे डिफिशियंसी को कोप करने के लिए। रादर कि आप डायरेक्ट, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपकी बॉडी में सिम्टम है तो आप उसका डायरेक्ट सप्लीमेंट ले लें। बिकॉज सप्लीमेंट आपको तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर आपको डायग्नोज कर रहे हैं कि आपको इस विटामिन की सही में कमी है आपके बॉडी में। क्योंकि अगर आप जानते नहीं है कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है और अगर आपने सप्लीमेंट ले लिया तो ये आपको हेल्प करने से ज़्यादा आपको हार्म कर सकती है। तो ऑलवेज चूज़ डाइट ओवर मेडिसिन। इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ सिम्टम हो रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से ही लिंक्ड होगा। इसीलिए आपको अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपको आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए बिफोर आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अपने डेली डाइट में ऐड करते हैं। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अवेलेबल है, बट विदाउट फिजिशियंस कंसल्ट आपको ये नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।